हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। मॉर्निंग हो गई है फ्रेंड्स। आज का करंट अफेयर्स का सेशन लेके आ गई हूँ मैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 22 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे पहले डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उसके बाद मैं आपको स्टैटिक जीके का एक टॉपिक आज कवर कराऊंगी, जिसमें हम बात करेंगे फेमस टेम्पल्स के बारे में। ओके, और उसके बाद हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। लास्ट में आप सभी को 2 यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो ये जो इम्पॉर्टेंट सेशन है ना, ये आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही मदद करने वाला है। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है टेलीग्राम ग्रुप का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। इट मीन्स अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो जज्बा है कामयाब होने का, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना होगा। हार्डवर्क के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना होगा, है ना। और काम को बीच में छोड़ना भी नहीं है, आपको उसे पूरा करना है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 हेल्ड। तो G7 कंट्रीज, तो देखिए उसमें पहली मीटिंग हुई है G7 कंट्रीज़ के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं ना, उनकी फर्स्ट मीटिंग हुई। अब यहाँ पूछा गया है कि ये पहली जो बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई है। तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, इटली में। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई है ये डिफेंस मिनिस्टर्स की G7 जो कंट्रीज़ हैं उनकी, तो ये इटली में आयोजित हुई। इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं देखिए, गुइडो क्रोसेटो, उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया था। ऑल्सो जो नाटो के रिप्रेजेंटेटिव है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्टर जो रस्तम उमरेव है, उन्होंने भी जो है इस मीटिंग को ऑल्सो अटेंड किया था। अब जो G7 कंट्रीज़ है, अभी बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। उन सभी के जो डिफेंस मिनिस्टर है ना, वो यहाँ पे उन्होंने भाग लिया। G7 को हम ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। इसमें देखिए 7 ही कंट्रीज़ हैं। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 25 मार्च 1973 को। कौन कौन सी वो 7 कंट्रीज़ हैं इसमें, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 7 कंट्रीज़ के मिलकर ये ग्रुप बना हुआ है ग्रुप ऑफ 7। तो याद रहेगा मीटिंग कहाँ पे हुई है, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंडियाज़ यूपीआई। निम्नलिखित में से देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने भारत में यूपीआई शुरू करने का, मतलब उन्होंने अपनी कंट्री में जो है मतलब यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। इंडिया का जो यूपीआई है ना, वो शुरू करने का उन्होंने निर्णय लिया है। और ये निर्णय किसने लिया है, मालदीव कंट्री ने। सो मालदीव के फ्रेंड्स, डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इंडियाज़ यूपीआई इन द मालदीव। तो मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये डिसीज़न लिया है, ये स्टेप लिया गया है मालदीव की इकोनॉमी को और भी बढ़ाने के लिए। अब देखिए जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना वहाँ पे, वो इजीली जो है वहाँ पे इंडियन रुपीज़ में अपने यूपीआई से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अब उनको आसानी हो जाएगी, ज़्यादा उनको करेंसी भी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी और ट्रैवल में भी उनको बहुत ईजी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मालदीव गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीज़न लिया गया है। मालदीव की लोकेशन आप देख सकते हैं भाई, इंडियन कॉन्टिनेंट के, हमारी इंडिया के जो है बिल्कुल पास ही है ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है मालदीव। कैपिटल यहाँ की है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया एंड प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद मोइज़ू, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। भारतीय सेना जो है किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है। इंडियन आर्मी जो है इसे ऑर्गेनाइज कर रही है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे हो रहा है देखिए ये अभ्यास, बवीना फील्ड फायरिंग रेंज जो कि झांसी के पास है,
वहाँ इसका आयोजन चल रहा है। 22 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज चलेगी, यानी ये कल भी ये एक्सरसाइज मतलब आज जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अराउंड इसमें 1800 सोल्जर्स, 210 आर्मोर्ड व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस अभ्यास में। इस अभ्यास को करने का उद्देश्य क्या है कि जो नई नई देखिए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको यूज़ करके हमारी आर्मी की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ हैं, यानी हम इसे हिंदी में कहेंगे लड़ाकू जो क्षमता है हमारी सेना की, उसमें सुधार करना जो है इसका उद्देश्य है। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी के साथ जब वो प्रैक्टिस करेंगे तब इजीली उसको समझ भी पाएंगे और उसको अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शिक्षा को पायलट अ डिजिटल टूल पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित डिजिटल टूल जिसका नाम रखा है शिक्षा को पायलट, इसे लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक स्टेट ने। अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या ये टूल है, किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो टूल है ये इसका उद्देश्य है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, चाहे उसमें टीचर्स हो स्टूडेंट्स हो, उनकी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, अकादमिक रूप से बेहतर प्रदर्शन मिल सके, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम में जो है इम्प्रूवमेंट लेके आना, शिक्षा प्रणाली में सुधार लेके आना, और इससे टीचर्स को भी हेल्प मिलेगी, स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी अपनी परफॉर्मेंस को और भी अपने परफॉर्मेंस या अपना जो प्रदर्शन है उसे और भी बेहतर करने में। इसको शिक्षण फाउंडेशन एंड माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करके जो है इसे डेवलप किया गया है। तो इसमें बहुत ही देखिए इससे क्या होगा ना, टीचर्स इससे जो लेसन प्लान बनाते हैं, जो भी और अदर रिसोर्स जैसे एक्टिविटीज़ हो गई, वीडियोज़ हो गए, तो उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा ना टीचर्स को मदद मिलेगी कि वो और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, किस तरह से अपना लेसन प्लान अच्छे से बना सकते हैं। कर्नाटक स्टेट की बात करते हैं तो कर्नाटक स्टेट की कैपिटल बेंगलुरु है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के सिद्धारमैया। गवर्नर है थावर चंद गहलोत। राज्यसभा की सीट्स हैं 12, लोकसभा की हैं 28, असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 224। यहाँ के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं विरूपाक्ष एंड गोमतेश्वरा टेम्पल। और यहाँ का इंपॉर्टेंट देखिए फोक डांस कौन सा है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, यक्षगान यहाँ का इंपॉर्टेंट फोक डांस है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड महिला सक्षम स्कीम। किस बैंक ने शुरू की है महिला सक्षम योजना। इस योजना को शुरू किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। ठीक है, अब ये जो महिला सक्षम योजना शुरू की गई है इसका क्या उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य है प्रमोट करता है ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ दी वुमेन, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, और जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उन तक जो ऋण पहुंच है उसको और भी डीपन करने, गहरा करने का जो है ये लक्ष्य रखता है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ में महिला सक्षम योजना को शुरू किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम याद रखेंगे। अच्छा, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 10 फरवरी 1937 में। ओके, हेडक्वार्टर भी कई बार पूछ लेते हैं तो ये भी याद रखेंगे, चेन्नई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और करंट में जो इसकी एमडी सीईओ है उनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए बाकी बैंक्स के बारे में भी छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं कि कब इनकी स्थापना हुई, ये थोड़े थोड़े पॉइंट हम रिवाइज कर लेते हैं। बात करते हैं कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक की देखिए स्थापना हुई थी 1906 में, और कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में। इसके बाद आता है पीएनबी बैंक। पीएनबी बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को, और पीएनबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी देखिए स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को, और यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये है फ्रेंड्स मुंबई में। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोगों से ना एग्ज़ाम में हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं, उनका कब वो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे बैंक्स भी रिवाइज करा दिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज ए डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज।
सो नौसेना में ये महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में इन्होंने अपना पदभार देखिए ग्रहण किया है। किसने किया है? राइट आंसर इज कविता सहाय। वाइस एडमिरल सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय अपॉइंट हुई हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ दी मेडिकल सर्विसेज, कहाँ पे? नेवी में। इन्होंने जो है 30 दिसंबर 1986 को आर्मी मेडिकल जो कॉर्प है उसमें ये शामिल हुई थी पहली बार। रिसेंट देखिए डिफेंस सेक्टर के कुछ अपॉइंटमेंट्स हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सो अभी रिसेंट इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं परमेश शिवमणि। एयर स्टाफ के वाइस चीफ अपॉइंट हुए एयर मार्शल SP धारकर। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस कौन बनी? आरती सरीन। इंडियन एयर फोर्स के चीफ बने अमरप्रीत सिंह। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं अमृत मोहन प्रसाद। क्लियर हो गए यहाँ तक? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been honored with a special recognition for his global humanitarian leadership at the 9th Conscious Companies Award? और ये अवार्ड सेरेमनी जो थी ना ये हुई थी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। सो यहाँ पूछा गया है कि जो ये नौवे कॉन्शियस कंपनी अवार्ड है उसमें वैश्विक मानवीय नेतृत्व के लिए किसे विशेष सम्मान से सम्मानित किया है? ये विशेष सम्मान किसे मिला है? मोहन जी। मोहन जी जो है स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनको ये स्पेशल रिकग्निशन जो है उनको मिला है। जो कॉन्शियस कंपनीज अवार्ड हैं ये इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं जो प्रमोट करते हैं एथिकल बिहेवियर एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो नैतिक व्यवहार और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं, उन्हें ये जो पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। अब चलिए अवार्ड्स की बात आई है तो कुछ रिसेंट के अवार्ड्स थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2024 ये टाइटल इस बार जीता है निकिता पोरवाल ने जो कि है मध्य प्रदेश से। 54 दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला मिथुन चक्रवर्ती को। 32वें एकलव्य पुरस्कार ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया किसको? प्रत्याशा रे को, और ये स्विमिंग इनका जो है वो स्पोर्ट है। फिडे 100 अवार्ड्स तो इसमें देखिए मेंस में अवार्ड मिला मैग्नस कार्लसन को जो नॉर्वे से हैं, और वुमेंस में मिला है जूडिथ पोलगर को जो कि हंगरी से हैं। नेक्स्ट एक अवार्ड है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। ये टाइटल इस बार जीता है गुजरात की रिया सिंघानी। तो फ्रेंड्स जितने मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ ना आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखिए हम लोग रिवाइज भी कराते हैं पुराने कुछ क्वेश्चंस को, तो इससे क्या होता है ना हम लोग भूलते नहीं हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट है देखिए हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद द पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। तो पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये प्राइज़ किसे दिया गया है? नारायण मूर्ति जी को। नारायण मूर्ति जी को आप लोग ज़रूर इनका नाम सुना हो। इन्फोसिस कंपनी जो है उसके ये फाउंडर हैं जिन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है, और ये अवार्ड उन्हें रिसीव हुआ है फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टेक इंडस्ट्री। जो टेक इंडस्ट्री है, जो प्रौद्योगिकी उद्योग है, जो उसमें उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है, उसी योगदान के लिए उन्हें इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। नाउ हम बात करते हैं आज स्टडी जीके, और आज हमने स्टडी जीके में आपके लिए रखा है टेम्पल्स। जो मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स है ना वो हम लोग आज यहाँ पे थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए स्टेट वाइज यहाँ पे रखी हैं, तो उत्तराखंड की बात करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में फेमस टेम्पल्स में है बद्रीनाथ, केदारनाथ टेम्पल, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ऐसे ही राजस्थान में देखिए इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है दिलवाड़ा टेम्पल, रनकपुर टेम्पल, करणी माता टेम्पल। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाता है यहाँ से, जैसे दिलवाड़ा टेम्पल कौन से स्टेट में लोकेटेड है। बिहार में इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में है महाबोधि एंड मुंडेश्वरी टेम्पल। इसके बाद देखिए उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल। जो कोणार्क सन टेम्पल है इसको एक और फेमस नाम से जानते हैं, इसे ब्लैक पगोड़ा टेम्पल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे लिंगराज टेम्पल भी है और जगन्नाथ टेम्पल है। इसके बाद देखिए गुजरात में इंपॉर्टेंट है सोमनाथ टेम्पल, द्वारकाधीश टेम्पल एंड
मोधेरा सन टेम्पल। जो इससे पहले हमने जो सन टेम्पल किया था वो आपका था देखिए उड़ीसा में, जो कोडांग सन है। लेकिन जो मोधेरा सन है ना, ये आप याद रखिएगा, ये गुजरात में है, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना। महाराष्ट्र में है सिद्धि विनायक टेम्पल, शिरडी साई टेम्पल, त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग। असम स्टेट में फेमस है कामाख्या देवी टेम्पल एंड सुरकेश्वरा टेम्पल। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के फेमस टेम्पल्स में है हिडिंबा देवी एंड ज्वालामुखी टेम्पल। नेक्स्ट स्टेट कर्नाटक। कर्नाटक में इंपॉर्टेंस है विरूपाक्ष टेम्पल, मुरुदेश्वर टेम्पल, गोमतेश्वर एंड महाबलेश्वर टेम्पल। तो ये हमने आज कुछ मोस्ट फेमस टेम्पल्स करे हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं। सो कंप्लीट हो गए यहाँ पे क्वेश्चंस। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी देखिए एससीओ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई इस्लामाबाद पाकिस्तान में। पूछा गया है इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया था, तो इस बार इसका हुआ था 23rd एडिशन। इंडिया की तरफ से अगर इसमें पूछें कि किसने पार्टिसिपेट किया वो भी याद रखेंगे। इंडिया की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। टू विच कंट्रीज इंडिया सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल सप्लाई। भारत जो है किस देश को चिकित्सा आपूर्ति के रूप में मानवीय सहायता भेज रहा है, लेबनान कंट्री को। अनटिल व्हेन द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड, गवर्नमेंट ने अभी जो समर्थ स्कीम है ना उसको बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया गया है इसे, मार्च 2026 तक। किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इंडियन कोस्ट गार्ड जो है एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज उन्होंने आयोजित किया है, सागर कवच। तो इस बार देखिए सागर कवच जो अभ्यास हुआ है ना, इसका दूसरा एडिशन हुआ है जिसका आयोजन किया गया गुजरात और दमन द्वीप में। विच स्टेट हैज़ इंस्टॉल्ड पिंक अलार्म्स एट दी दातिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन्स सेफ्टी। तो पिंक अलार्म जो है ना ये लगाए हैं किसने, मध्य प्रदेश सरकार ने। फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर दी झारखंड मैया सम्मान योजना, इसके तहत जो वित्तीय सहायता दी जाती थी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की, इसे बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर कर दिया है 2500 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली रिजॉइंड गरुण एरोस्पेस एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो गरुण एरोस्पेस में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में फिर से शामिल हुए हैं कौन, MS धोनी। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हैं विजया रहाटकर। अगला क्वेश्चन है WR चेस मास्टर्स कप, ये किसने जीता है, तो ये टाइटल जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। तो ये फ्रेंड्स हमारे हो गए हैं आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहले तो कल पहला क्वेश्चन था पंडित शिव कुमार शर्मा जी, ये पद्म विभूषण रेसिपिएंट रह चुके हैं और इन्हें ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो ये संतूर प्लेयर है। सेकंड था अंबुबाची मेला, ये कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, तो ये हर साल आयोजित किया जाता है असम स्टेट में। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, आप सभी ने हमें बिल्कुल सही आंसर करी है एंड थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। आज हमने कमेंट रखा है प्रशांत, थैंक यू सो मच। अब चलिए बात कर लेते हैं आज के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब सेलिब्रेट किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप सर्च भी कर सकते हैं, आप आंसर ज़रूर करें। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की इसमें थीम बतानी है, लेकिन आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आप इसमें से बताइएगा कि इसमें जो है इसका 2024 की क्या थीम रही है। तो ये हमारे आज के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। मैं आशा करती हूँ आज का सेशन भी आपका मज़ेदार रहा होगा, बढ़िया रहा होगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स मेहनत करके साथ आप लोग पढ़ते रहे। आप लोग जब मेहनत करते रहेंगे ना तो सक्सेस आप पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको अनदर वीडियो में फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।